बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इशी। आज से मैंने सोचा कि इंग्लिश की बेसिक्स में हमारे पास अगर हम बात करें तो टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिर्फ ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर इंसान को अच्छी तरह से समझ आ जाएं तो इंग्लिश उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो आज से हम एक बुक प्रॉपर जो हमारी एक सेट बना हुआ है वो बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके अलावा ये आपके नॉलेज को भी इन्हांस करेगी। सो इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं हम जो, तो इसमें कंटेंट्स में हम क्या कुछ पढ़ेंगे वो आप देख सकते हैं। द अल्फ़ाबेट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन विद कॉमन एग्जांपल्स, मैस्कुलिन फेमिनिन, सिंगुलर प्लूरल, वर्ड्स अपोजिट और काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब एंड मोस्ट कॉमन वर्ब्स इन इंग्लिश। इसके अलावा एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड रिजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टेंसेस के चार्ट के बारे में पढ़ेंगे और टेंसेस के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह टेंसेस को हम सीखेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में और इसी तरह ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ द अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट्स होते क्या हैं, ठीक है, या हरूफ तहज्जी जिसे हम बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स मीन द सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द बेसिक साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें अल्फ़ाबेट्स से मुराद लेटर्स का वो एक सेट है, मजमुआ है, जो कि निशानदही करता है, रिप्रेजेंट करता है कुछ बुनियादी आवाज़ों को, ठीक है, कुछ साउंड्स हैं उनको जो हमारे पास रिप्रेजेंट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें तो A B C D E इधर से लेकर हम लोग Y Z तक जहाँ भी जाते हैं तो आप लोग नोट करेंगे हर एक की डिफरेंट साउंड है। तो ये हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद जिस वक्त मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लेटर बनता है। अब लेटर क्या है, अ सिंबल, सॉरी लेटर नहीं बनता, लेटर है क्या, लेटर के बारे में सीखते हैं। अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स वन और मोर ऑफ द साउंड्स इन अ स्पीच इज़ कॉल्ड अ लेटर। कि कोई भी हमारे पास सिंबल, एक निशानी होती है जो कि ज़ाहिर करती है एक या एक से ज़्यादा आवाज़ों को इन अ स्पीच, गुफ्तगू में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर। जैसा कि आपके सामने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, SEDGRWZ एट्सेट्रा। वर्ड, वर्ड क्या होता है, अ वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। जब ये मुख्तलिफ लेटर आपस में मिलते हैं इनका जो मजमूआ बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्ड, और ये मीनिंगफुल साउंड होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में हम लोग देखें कि वर्ड की एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, B+O+O+K गिव्स अस बुक, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मुख्तलिफ लेटर थे B, O, ये जिस वक्त इकट्ठे हुए तो इन्होंने एक हमें वर्ड दिया, दैट इज़ बुक। इसी तरह PEN से क्या बन गया, पेन। अब लेटर, वर्ड के बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या आती है, सेंटेंस आता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आज का जो हमारा एक न्यू वर्ड है जो आपको मैं अपनी जो दीगर वीडियोज़ हैं उनमें भी बताता रहा हूँ कि जब कभी हमारे पास लफ्ज़ ये सामने लिखा हुआ है इसे अक्सर हम ग्रुप प्रोनाउंस करते हैं, जबकि इसकी जो ठीक प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज़ नॉट ग्रुप, इट्स ग्रुप। इसी तरह ट्रुथ बोलते हैं हम, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब ये ट्रुथ वर्ड भी नहीं होता, इसकी जो ठीक प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज़ ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ये हमारे पास सेंटेंस होता क्या है, अल्फाज का एक मजमुआ होता है, ठीक है। और अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो, एंड हैविंग अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और ये हमारे पास क्या हो, हैविंग अ कंप्लीट सेंस और
अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जिसका पूरा पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा हो कि कहा क्या जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटेंस। अब यहाँ पर यकीनन आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि चलें हैविंग अ कंप्लीट सेंस की तो हमें बात समझ आ गई, ठीक है, जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए, लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में डिटेल में बताया था, सिखाया हुआ है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन से होते हैं, कि कोई भी जुमला हमारे पास हो तो उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा अली इज़ सिक। अब ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये एक वर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये हमारे पास ग्रुप बन गया, और जिस वक्त इसको इकट्ठा करके लिख दिया अली इज़ सिक, तो ये हमारे पास मीनिंगफुल सेंटेंस भी हो गया, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रेडिकेट भी है, लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ठीक है। शॉर्टकट से आप लोगों को अगर बता दूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच आउट करें। लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी सेंटेंस हमारे पास हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सब्जेक्ट का, और एक पार्ट को नाम देते हैं प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट हमारे पास जुमले का वो हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसकी अगर डेफिनेशन हम इंग्लिश में करें तो बोलते हैं दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सप्लेन्स। जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में बाकी सारा जुमला बात कर रहा हो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसा कि अली इज सिक में आप लोग देख सकते हैं सारा जुमला किसके बारे में बात कर रहा है, बीमार है वगैरह जो भी है, या और भी इससे हम लोग आगे डिटेल में मज़ीद जुमले को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सारा जो भी जुमला होगा वो किसके बारे में बात कर रहा होगा, अली के बारे में, तो अली हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट को डिफाइन करते हुए हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच एक्सप्लेन्स अबाउट सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे या कुछ बताए उसे हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसा कि अली के बारे में हमें ये बताया जा रहा है इज सिक कि वो बीमार है, लिहाजा अली इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इज सिक क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरह दो एग्जांपल्स मज़ीद दे देता हूँ, या बहुत सी एग्जांपल्स, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें आई हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा और आई एम गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह मैं ये बोलूँ कि वी आर टीचिंग इंग्लिश या वी आर लर्निंग इंग्लिश या आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इस जुमले में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश में भी आई सब्जेक्ट और आई एम टीचिंग इंग्लिश प्रेडिकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ज़रा सा हमने प्रीवियस लेक्चर को भी टच दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट्स, ऑल द लेटर्स फ्रॉम ए टू जी आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। तमाम अल्फ़ाबेट्स जो ए से लेकर जेड तक जाते हैं उनको ए अप टू जेड, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। अब ये तो देखने में तो ये लगता है कि ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, और अक्सर जो हमारे हायर क्लासेस में भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं। मीन्स टू से कैपिटल लेटर्स आर कॉल्ड अपर केस लेटर्स, इनको हम अपर केस लेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको दिखाने का मकसद क्या है, ये लेटर्स आपके सामने शो ऑफ करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको अक्सर हम क्या करते हैं, रॉन्ग लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या वैसे आप देख सकते हैं ABCDEFGHIJKLM, सो एम पे आके मैंने स्टॉप कर दिया। यहाँ पे आप लोग ने एक बात नोट की होगी कि एम आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर हम लोग इसको 3-4 लाइन जो हमारे पास कापी होती है जिसमें हम अक्सर अपनी स्टार्ट में इंग्लिश सीखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वही बात है फर्स्ट 3 लाइंस में इस तरफ से एम को और उस तरफ से लिख दिया, जबकि ये जो मिड में हमारे पास कर्व है इसको वो सिर्फ 2 लाइंस के साथ टच करते हैं, जबकि ये हमारे पास रॉन्ग होता है। एम आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये मिड में जो कर्व 2 डाले हुए हैं, और ये लास्ट, ये हमारे पास बिल्कुल सेम आते हैं, ठीक है। सो एम कैपिटल हमेशा ऐसे डाला जाता है। इसके अलावा बाकी वर्ड्स में डब्ल्यू हमारे पास एक कॉमन मिस्टेक होती है, यहाँ पे मैं आपको डाल के बता भी देता हूँ कि अक्सर जो है वो डब्ल्यू को रॉन्ग ऐसे लिखते हैं। अब ये हमारे पास अगर लिखा हुआ हो तो ये रॉन्ग है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास रॉन्गली अटैम्प्ट है, जबकि डब्ल्यू हमारे पास जो ठीक अटैम्प्ट है वो ये है, ठीक है। यानी कि तीनों इनका आपस में लेवल होना चाहिए। उसके बाद XYZ, ये आप लोग देख लें, स्मॉल लेटर्स में भी वही बात, ABCD से लेकर अप टू XYZ तक हमने लिखे हुए हैं, तो
यकीनन जो कॉमन मिस्टेक कैपिटल लेटर्स में हम करते हैं ड्यूरिंग द हेडिंग वगैरह कोई भी दे रहे हो, तो डब्ल्यू और एम में जो हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, होप्स वो इंशाल्लाह अब आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। सो आज हम ऐसा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनीशन, वो हमें अक्सर नहीं आती है, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनीशन आनी चाहिए। सो पार्ट्स ऑफ डेफिनीशन की हमारे पास डेफिनीशन क्या है? द डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुख्तलिफ़ काइंड्स, किस्में वगैरह या क्लासेस जिसमें अल्फाज को तकसीम किया जाए उनके इस्तेमाल के मुताबिक, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं एक्सक्लूडिंग आर्टिकल। सो इफ़ वी इंक्लूड that in also in part of speech, so it will become 9. So the parts of the speech are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ठीक है। अब noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place or thing. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंपल करके सिर्फ ये बोल दूं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ नाउन, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है वो एक नाउन है, तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। मीन्स टू से आपके माइंड में जो भी आए, एयर आए, बैलून आए, डेस्क, बेंच, चेयर, पेन, मार्कर, आइज़, सो जो भी आपके माइंड में आए वो क्या है, हमारे पास नाउन की एग्जाम्पल है। अब आगे नाउन के बारे में मज़ीद क्या बता रहे हैं? द वर्ड थिंग इज़ द in the connection is used to mean anything we can think of। यानी कि think जो वर्ड हमने यूज़ किया है, इससे मुराद हमारे पास एक कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम सोच रहे हों या जो हमारे माइंड में आए। A thing can be perceived through senses like chair, desk, pen, or a thing might not be perceived through senses like wisdom, laughter, speed। जो हमारी सेंसेस होती हैं, इनको यूज़ करके भी हम लोग, इनको अगर हम लोग यूज़ करें, जो हमारी 5 सेंसेस है, ठीक है, सो इनमें से अगर हम इनको यूज़ करें तो तब भी हमारे पास वो चीज़ आ सकती है, और अगर हम लोग इन सेंसेस को यूज़ न करें, इनको परसीव्ड, देयर थिंग माइट नॉट बी परसीव्ड थ्रू सेंसेस, तो वो भी हमारे पास क्या आ सकता है, नाउन हो सकता है। जैसे कि विजडम, अब अक्लमंदी है, इसको हम लोग ना इसको छू सकते हैं, ना अक्लमंदी को देख सकते हैं, ना अक्लमंदी को सूंघ सकते हैं, ठीक है। सो ये तो जस्ट हमने एक नाम दिया हुआ, लिहाजा विजडम भी हमारे पास है, क्या है, नाउन है। सो ये फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, इसको मज़ीद आसान करके मैंने आपको बता दिया। आप सिंपल वर्डिंग में ये बात बोलें, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ नाउन, दैट्स इट। जो भी आपके माइंड में आए, आपके इर्द गिर्द चीज़ मौजूद हो, वो हमारे पास नाउन है। अब कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अ नाउन, नाउन की कुछ कॉमन एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये बड़ा इंफॉर्मेटिव जो है वो पोर्शन है, ठीक है। नेम ऑफ ह्यूमन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स इन इंग्लिश उर्दू। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के जो कि हमें नहीं आते हैं। उर्दू में हमें पता है कि हमारे जिस्म के इस हिस्से को ये कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें बाज़ औक़ात उसको वर्ड नहीं पता होता। सो इससे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी। सो इन वर्ड्स को कंसंट्रेशन से सुनना है, वीडियो को बार बार वॉच करना है, और इन वर्ड्स को अपनी मेमोरी में लाना है और याद करने की कोशिश करनी है, ताकि ये हमेशा आपको याद रहें, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया जी, कान। तो कान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये तो सिंपल है, ईयर बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन रख लेता हूँ, मार्कर, ताकि जो वर्ड्स आपको आते हैं तो वो आपके माइंड में ही रहें, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है जी, कान। कान के बारे में हम सबको पता है, हम ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को, ठीक है। तो नाउन की एग्जांपल्स में हमारे पास कान आया, कान को हमने इंग्लिश में बोला ईयर। उसके बाद होंठ, तो होंठ को क्या बोलते हैं? लिप्स। सो लिप्स हो गया। इसके बाद नाक को क्या बोलते हैं? ये तो सबको पता है, नोज़। उसके बाद टांग को क्या बोलते हैं? लेग। उसके बाद बाजू को क्या बोलते हैं? आर्म। उसके बाद बाल को हेयर, ठीक है। यहाँ तक तो चलें, हमें क्लियर था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कनपट्टी, कनपट्टी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेम्पल, ठीक है। कनपट्टी को इंग्लिश में बोला जाता है टेम्पल। इसी तरह कान का पर्दा जो हो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ईयर ड्रम,
क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम। उसके बाद होंठ आ गया, ऑब्वियसली होंठ से मुराद हमारे पास लिप्स हो गए। उसके बाद ज़ुबान, ज़ुबान के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है टंग। उसके बाद थूक, थूक के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में वो है सलाइवा। उसके बाद बलगम, बलगम के लिए जो हमारे पास इंग्लिश में वर्ड होता है वो है फ्लेजम। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है खून। खून के लिए इंग्लिश में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्लड। उसके बाद एसाब जो हमारे होते हैं मुख्तलिफ, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? नर्व्स। ठीक है, एसाब के लिए नर्व्स। उसके बाद नब्ज़ आता है, नब्ज़ को इंग्लिश में बोला जाता है पल्स। ठीक है, जिस तरह अक्सर हम बोलते हैं कि फ़लाँ बंदे की पल्स चेक की जाए। ठीक है, सो पल्स। उसके बाद मोहरा होता है, मोहरा के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है वो है वर्टेब्रा। क्या हो जाएगा? वर्टेब्रा। नेक्स्ट वर्ड इज़ तिल। तिल को इंग्लिश में बोला जाता है मोल। तिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल। उसके बाद आंख की पतली जो होती है, इसको इंग्लिश में जो यूज़ किया जाता है इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोला जाता है? प्यूपिल। नेक्स्ट वन खोपड़ी। खोपड़ी को इंग्लिश में बोला जाता है स्कल। खोपड़ी को इंग्लिश में बोला जाता है स्कल। सर, तो ये सिंपल हेड। चेहरे के लिए फेस। मसाम के लिए पोर। ठीक है, मसाम के लिए पोर वर्ड। उसके बाद पट्ठे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो पट्ठों को इंग्लिश में बोला जाता है मसल्स। पट्ठों को क्या बोला जाता है? मसल्स। हड्डी के लिए ऑब्वियसली बोन। इसके बाद गदूद के लिए हम लोग ग्लैंड्स वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, गदूद के लिए इंग्लिश में ग्लैंड्स। इसी तरह मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के लिए गम्स। ठीक है, मसूड़ों के लिए गम्स। इसी तरह तालू जो होता है हमारी ये मुंह में जो तालू मौजूद है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में